बल और बहादुरी, जिसके लेखक हैं श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। यह एक निबंध है। इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि बल में पुरुषत्व का निवास होता है और सहृदयता में देवत्व का। अगर बल का सही दिशा में प्रयोग नहीं किया जाए तो बल का दुरुपयोग होगा और बल का सदुपयोग के द्वारा ही बलशाली को सफलता मिल सकती है। हमने राम और रावण, कृष्ण और कंस का उदाहरण भी इसमें पढ़ा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बल एक है, पर उपयोग के साँचे में ढलकर हम बल को दो रूपों में देखते हैं। आत्मा का संस्पर्श वीरता के पवित्र और स्मरणीय नाम से उद्घोषित करता है और देह की क्रूरता से जघन्य और घृणित नाम से। अगर आत्मा के संस्पर्श से अगर बलशाली है और उसके अंदर आत्मा है, किसी के प्रति अच्छे विचार हैं, तो वो बल पवित्र हो जाता है। अगर देह की क्रूरता के साथ बल घृणित और जघन्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विवेक का सहचार्य उसको स्वर्ग की सीमा में ले जाता है और अविवेक उसको नरक तक लेकर जाता है। सामान्यतः जो बात की जाती है, कहा जाता है कि बल अंधा होता है। उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन होती है कि बल अंधा है, बलशाली को कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उसका पथ प्रदर्शन करने वाला कौन है, उसके कारण ही, उसके द्वारा ही उसकी गति पथ प्रदर्शन होता है। राष्ट्र और जातियों की गौरव की स्थिति पूर्णतः कोकिल के शिशुओं जैसी है। उसका जन्म होता है शक्ति की कल्याणमयी गोद में, पर वह पलता है प्रेम के पवित्र पालने में। इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा। प्रेम के पवित्र पालने में बल उसकी नसों में अभिमान और कर्मण्यता के रक्त का संचार करता है और प्रेम उसे त्याग का अमृत पिलाकर अमर करने का प्रयत्न है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने कोकिल या कोयल के शिशुओं की बात सुनी होगी, बारे में होगा। कोयल कभी भी अपना घर नहीं बनाती है। वो कहाँ करती है, अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में देती है। तो कोयल का जन्म कहाँ होता है, शक्ति की कल्याण में गोद में। मतलब वो जिस भी पक्षी के घोंसले में अपने अंडे रखाती है, वो उसका पालन पोषण करता है और वो उसको प्रेम और त्याग का अमृत पिलाकर अमर करने का प्रयत्न करता है। वो अपनी कल्याणमयी गोद में उसके बच्चों का पालन पोषण करता है। बल और प्रेम का ये सात्विक सहयोग ही राष्ट्रों के निर्माण की मूल शिला और इन दोनों का पारस्परिक विरोध ही विश्व के विशाल राष्ट्रों एवं जातियों के खंडरों का सच्चा एवं हृदयवेदी इतिहास है। नॉर्मली जो बल प्रेम का सात्विक सहयोग, बल के साथ साथ अगर प्रेम की भावना भी है, तो यही भावना किसी भी राष्ट्र के निर्माण की मूल शिला है। और अगर परस्पर विरोध में चले गए बल और प्रेम, तो कहीं भी आपको जो राष्ट्र में, जो हम अपने इतिहास में जो खंडहर और जो विनाशकारी चीज़ें देखते हैं, इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं, वो इसका हृदयवेदी इतिहास है कि जहाँ प्रेम और बल और प्रेम का सहयोग हुआ, वहाँ पर इतिहास ऐसा है प्रेरणादायी है। और जहाँ पर बल और प्रेम का सात्विक सहयोग नहीं हुआ, वहाँ पर हमें सिर्फ खंडहर ही इतिहास में दिखाई देते हैं। बल आकर्षण का केंद्र है। बल का उपयुक्त प्रदर्शन अपनों और बेगानों सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। सबल को सब मुग्ध दृष्टि से देखते हैं, सब उसका आदर करते हैं। लेकिन अगर एक वीर अपने प्रतिद्वंदी वीर की प्रशंसा में वाक्य को जनसाधारण के अतिशयोक्तिपूर्ण और अन्य भाषणों से अधिक महत्व देता है। सच्चा वीर कौन है? जो जनसाधारण है उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसमें वो अपनी आपकी वीरता को नहीं मानता। यदि कोई दूसरा प्रतिद्वंदी वीर, जो दूसरा वीर व्यक्ति है, अगर वो किसी एक वीर व्यक्ति की प्रशंसा करता है, तो ही वीर अपने आप को बलशाली मानता है। इस तरह एक वीर ही दूसरे वीर का सच्चा सम्मान कर सकता है। मुगल इतिहास रत्न जयमल और वीर शिरोमणि फत्ता का हम कितना ही गुणगान क्यों ना करें, पर उनका सच्चा सम्मान तो मुगल सम्राट वीर अकबर ही कर सकता है। जयमल और शिरोमणि वीर फत्ता कि साधारण जनता कितना भी गुण कर ले कि दोनों बलशाली थे, लेकिन अकबर जो स्वयं बलशाली था,
अगर उसने जयमल और शिरोमणि की वीरता की तारीफ की है तो वो निश्चय ही वो व्यक्ति बलशाली थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में हम कितने ही काव्य क्यों ना लिख लें, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन ब्रिटिश जो सेनापति था ह्यूज रोज के वो शब्द कि लक्ष्मीबाई असाधारण बलशाली थी, वो आज भी इतिहास के स्वर्ण पन्नों में दिव्य प्रकाशमाला के साथ वो शब्द जगमगा रहा है जो ब्रिटिश सेना के सेनापति ने कहे। इस तरह एक वीर का सही सम्मान दूसरा वीर ही कर सकता है। बल और बुद्धि का वही संबंध है जो देह और आंख का। बल क्या है? देह। और बुद्धि क्या है? उसकी आंख। बुद्धि कौशल के बिना बल का कुछ भी अर्थ नहीं है और बल के अभाव में बुद्धि कौशल पंगु है। अगर हमारे पास कितनी भी बुद्धि हो लेकिन बल नहीं तो हमारी बुद्धि भी पंगु है। तो बल और बुद्धि का वही संबंध है जो देह और आंख का। बल के अभाव में बुद्धि पंगु है, यूजलेस है, जिसका कुछ भी वो नहीं कर सकती, कमज़ोर है। और बिना बुद्धि के अभाव में बल भी कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण राजपूत थे, बहुत बलशाली थे, विश्व के इतिहास में जिनकी कोई उपमा नहीं है। लेकिन राजपूतों को क्या मिला? सिर्फ पराजय। वो लड़े, सिंह की भांति लड़े, लेकिन सभी लोगों ने उनके शौर्य की प्रशंसा की। पर इससे क्या? क्योंकि वो सिर्फ लड़े, क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं थी जिसके प्रभाव से वो कहीं विजय प्राप्त कर सकते। उन्होंने अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग किया। कल्पना के मोदक हमें कुछ काल के लिए आनंद के मधुर आवेश में भले बुला दें, पर हमारी शुदा की शांति नहीं कर सकते। हम कल्पना कर सकते हैं हम बहुत बलशाली हैं, बहुत बुद्धिशाली हैं, लेकिन हम सच्चाई है कि बल के साथ बुद्धि और बुद्धि के साथ बल का होना बहुत ज़रूरी है। शाहजहां के उत्तराधिकारी था दारा, जिसमें 60,000 से अधिक हाथियों की शक्ति थी। कितनी शक्ति थी? 60,000 हाथियों से भी ज़्यादा बलशाली था। और उसका छोटा भाई जो औरंगजेब था वो इससे आधा शक्तिशाली था। लेकिन बुद्धि और कौशल के अभाव में जो दारा था उसका अंत इतना दयनीय हुआ कि पत्थर भी पसीज जाएं। और दूसरा औरंगजेब, जिसमें बल उससे आधा नहीं था लेकिन बुद्धि थी, और वो सारे साम्राज्य का अधीश्वर बनकर बैठ गया। बल के साथ बुद्धि का एकत्र संयोग श्री का पुनीत वरदान है। अगर जिसके पास बल और बुद्धि दोनों हैं उसे भगवान का वरदान है। जिस मनुष्य जाति या राष्ट्र को, महामाया को ये वरदान प्राप्त है, सफलता उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहने में अपने जीवन को चरितार्थ मानती है और विजय उसकी आंख के एक सूक्ष्म संकेत पर नाचने के लिए अपना गौरव अनुभव करती है। जिस व्यक्ति के पास, जिस राष्ट्र के पास बल और बुद्धि दोनों एक साथ हैं तो उस राष्ट्र में सफलता हमेशा सामने रहती है। और जो जीत है वो उसकी आंख के एक सूक्ष्म संकेत पर भी नाचने पर विजय गौरव अनुभव करती है। अर्थात जीत हमेशा उसके साथ रहती है जिसके पास बल और बुद्धि दोनों का समन्वय है।